जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर राजस्थान टोंक के बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कहा कि पहलवानों के धरने ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है, जिससे वह दूसरी तरफ चला गया है। ब्रिजभूषण को लेकर कहा कि जब किसी संस्था का कोई अध्यक्ष होता है तो वह खिलाड़ियों बच्चों की तरह डांटता है, बच्चों की तरह ही बात करता है। अगर कोई बात उनके बीच में हुई है तो वह शट आउट हो जाती, लेकिन राजनीति घुसने के कारण अब यह मुद्दा पूरी तरह से भटक चुका है। खिलाड़ियों को अपनी मांग करनी चाहिए, अनगरल बातों से कोई फायदा नहीं होगा। सांसद ने कहा कि जो लोग धरने का समर्थन कर रहे हैं उन्होंने कृषि कानून का भी विरोध किया था, वह लोगों को मात्र बरगला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि भारत में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात गलत है। अगर कांग्रेस 10 साल और राज करती तो देश पूरी तरह से गुलाम हो जाता। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ जो पहलवानों को धरना जो चल रहा है उसमें आप मान के चलो कि वहाँ के सांसद ने सारी चीज़ें, अध्यक्ष ने एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी, सारी चीज़ बता दी। अब वो उससे हट के कहीं राजनीति रंग ले रहा है, और राजनीतिक रंग लेता है तो फिर वो दूसरी दल में चला जाता है। नहीं तो जिस हिसाब से मान लो कोई भी किसी उसका अध्यक्ष होता है, अगर कोई डांटता भी है, कोई बात भी करता है तो बच्चे की तरह डांटता है, बच्चे की तरह बात करता है, और उसके बाद भी होते तो बात शॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ वो पहले बैठे, फिर उसके बाद में शॉर्ट आउट हो गया, उसके बाद में फिर उन्होंने मुद्दा बना रखा है। तो मैं समझता हूँ इस बात का शायद कोई लंबा वो नहीं है, लेकिन अगर अगला आदमी आज भी बैठ के बात करने को तैयार है तो उस बात को, मुद्दे को निपटाना चाहिए, उसको लंबा नहीं करना चाहिए। देखिए खिलाड़ी मांग खूब मांगे, कोई दोहरा ही नहीं, देश का गौरव है, वो मांगे जितनी मांगे है। लेकिन मेरा मतलब है कि ये अनर्गल बातें करने से मांग नहीं होती। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सांसद ने एक बात कहा कि मैं जब कहो इस्तीफा दे दूं, जब कहो बात करूं। अनुराग ठाकुर जी बीच में आए, उन्होंने बात की, तो मैं समझता हूं अनुराग ठाकुर ने जो बात कर दी, मांग जो भी है वो जायज़ है, और मांग देने में कहीं कोई अंतर नहीं है कि वो भी देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा मतलब ये कि जिस हिसाब से पॉलिटिक्स घुस जाती है तब वो कहीं ना कहीं रूट भटक जाता है, उसकी वजह से भटक रहा है वो। मैं समझता हूँ समर्थन को किसी का कर दो, आज आप खुद सोच के देखो देश के अंदर में जिस हिसाब से कृषि कानून बने थे, आज हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं। आज वही कुछ लोग, चंद लोगों ने उस बात को बरगलाया। राजता हूँ ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस की गवर्नमेंट बजरंग दल के ऊपर में आप मान के चलो कि उसके बैन लगा रही है। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। इस देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए। ताजुब इस बात का है, अगर कांग्रेस शासन 10 साल और करता तो मुझे ऐसा लगता है शायद देश गुलाम होता। आज ताजुब इस बात का, भगवान राम को कौन नहीं जानता। इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में भगवान राम का मंदिर नहीं बने, इससे बड़ी बदकिस्मत क्या हो सकती है। पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री सत्ता संभाली है, और आज हम ये कह सकते हैं राम का मंदिर भी बन रहा है, और 370-35 हटा के मैं समझता हूँ जिस हिसाब से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम किए हैं और प्रदेश मंत्री जिस हिसाब से भ्रष्टाचार मुक्त किया है, उस हिसाब से हम मान के चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। कहीं कोई दोहराए की बात नहीं। वो पिछली बार का जो नारा था, नारे में कहीं कहीं चूक हुई है, उस चूक को अब की बार और गौर की जाएगी, और माननीय प्रधानमंत्री को देखते हुए प्रदेश में गवर्नमेंट बनेगी।